यदि 247 मंडियों में अगर इस प्रकार से टैक्स वापस नहीं लेती है तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार से जोधपुर आज बंद है 247 मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद होनी चाहिए। भजनलाल सरकार ने अभी एक टैक्स नया लगाया है, यूजर चार्ज, जो मंडियों में पहले भी कृषि मंडी, जीएसटी कई प्रकार के चार्ज लगे हुए हैं। ये जो अभी चार्ज लगाया है ये इतना खतरनाक चार्ज है कि इस चार्ज से मंडियों में व्यापार करना बहुत मुश्किल रहेगा। मंडियाँ खाली होनी शुरू हो जाएगी। ये जो चार्ज लगा है 5,000 की कोई वस्तु है तो बाहर उसको 5,000 में मिलेगी तो मंडी के अंदर उसको 5250 रुपये पे करना होगा। तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी परेशानी होगी, आम जनता के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा और व्यापारियों के लिए तो इतना बड़ा ये दुख का कारण बनेगा कि व्यापारियों को यहाँ से पलायन होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टैक्स लगाया है ये एक अपने आप में इतना बड़ा टैक्स है कि व्यापारी चाहे तो भी इसको पूरा भर नहीं सकते। इस टैक्स से मंडियों के अंदर सभी तरह की समस्याएं बढ़ जाएगी और मंडियां लास्ट स्टेज पे आनी शुरू हो जाएगी। एक ही माल के दो तरह के दाम होंगे जब, तो क्या व्यापारी चोर नहीं कहलाएगा? बिल्कुल, इसीलिए तो फिर मंडी के व्यापारियों का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से पूरा राजस्थान 13 तारीख से मंडी, राजस्थान की 247 मंडियाँ बंद है। 13 तारीख से जोधपुर और अपने आसपास की मंडियों में 1 ग्राम माल भी नहीं बेचा जा रहा है। सभी जगह की स्थितियाँ बहुत गंभीर बताई जा रही है। जी, राजस्थान पूरे में एक दिन में कितना व्यापार होता है और व्यापारियों को कितना नुकसान? खरबों में व्यापार होता है जिसकी कोई सीमा पार भी नहीं है। खरबों के अंदर व्यापार रोज का होता है और वो व्यापार आज 13 तारीख के बाद पूरा ठप व्यापार पड़ा है और सरकार अभी तक भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। पहला सवाल ये है कि एक ही वस्तु जब 2 दामों में बिकेगी तो इल्ज़ाम किसके सर आएगा? एक ही वस्तु जब 2 दामों में बिकेगी इल्ज़ाम सीधा सीधा है व्यापारियों को मार मरते हुए पब्लिक पर आएगा और ये पब्लिक पर अच्छा नहीं इनडायरेक्ट रूप से एक प्रकार से ये भार थोपा जा रहा है। कृषि जिन्सों पर ऑलरेडी आप टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद ये नया यूज़र टैक्स के ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कृषि मंडी में ऑलरेडी जो कृषि मंडी जिन्सों पे जिस पे टैक्स है वो टैक्स लग रहा है और व्यापारी लोग टैक्स भर रहे हैं। ये यूजर चार्ज एक प्रकार से जिस प्रकार नगर पालिका भैरू सिंह शेखावत ने चुंगी हटाई थी वही वापस लगाने की चुंगी की प्रणाली की इसका दूसरा रूप है और वही आधा % लगाकर कृषि मंडी में महंगाई बढ़ जाएगी और बाहर से वस्तुएं सस्ती मिलेगी और पब्लिक आने वाली कहेगी कि व्यापारी चोर है। इसलिए हमारे को आत्मसम्मान का भी ठेस पहुँचेगी। अगर ये सरकार ये टैक्स वापस नहीं लेती है तो व्यापारियों का अगला कदम क्या होगा? यदि 247 मंडियों में अगर इस प्रकार से टैक्स वापस नहीं लेती है तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार से जोधपुर आज बंद है 247 मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद होनी चाहिए।